तो आखिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों किया गया, हमला के पीछे आखिर ये क्या मंशा थी? चूंकि देखिए अभी अमेरिका में कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और इससे लेकर चाहे जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच में पिछले दिनों हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल डिबेट को भी लेकर तमाम तरीके की कहानियां भी और खबरें भी सुनने को मिली। ऐसे में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये हमला किस ओर इशारा करता है। मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और डॉक्टर ललित चाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अमीन जी, आपके पास ही आते हुए, ये जो हमला आज हुआ है इसकी जितनी शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगी, क्योंकि इस तरीके के हमले कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो। जब एक पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरीके के हमले होते हैं, सबसे पहला सवाल वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा किया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि काफी ज्यादा अपने समय में जब वो राष्ट्रपति रहे 45वें संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो उनके बड़े फैसलों को लेकर उनकी निंदा भी की जाती थी। लेकिन जब से वो दरअसल पूर्व राष्ट्रपति हुए उसके बाद उनकी निंदा की जाने लगी, और नतीजा ये देखा हमने आज कि एक महज 20 साल का युवक जो इस पूरी हमले के पीछे अभी मास्टरमाइंड फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है, उसी ने इस हमले को अंजाम दिया है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे मामले को लेकर, और आप इस हमले को कैसे देखते हैं ये भी बताएं। सबसे पहले तो मैं इस हमले की भर्त्सना करूंगा और इसकी निंदा करूंगा। इस तरह के हमले भविष्य में नहीं होने जाने चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का घेरा और सुरक्षा सूचनाएं एकत्र करके उनको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या जो भी डिग्निटी हो हर कंट्री के, उनके साथ में जो सुरक्षा होती है उसका प्रीव्यू होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए पहले ही एडवांस में कि उनकी सुरक्षा जो है चुस्त दुरुस्त है या नहीं। जैसे कि अब इलेक्शन अमेरिका में चल रहे हैं, तो इस वक्त उनके राष्ट्रपति भी जाएंगे इलेक्शन में, जा रहे होंगे, और पूर्व राष्ट्रपति भी जाएंगे और कुछ डिग्निटीज और भी जाएंगी। इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उन लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि देश के लिए वो एक कैंपेनर है, स्टार है, और देश के भविष्य के राष्ट्रपति हैं, जीते हुए या हारे हुए, इन दोनों को ही देखना चाहिए। जबकि अभी आपने पूरी हिस्ट्री बताई कि स्लोवाकिया, जापान, पाकिस्तान, यूएस में भी इवन जॉन कैनेडी को किया गया। फिर अब देखिए आज की डेट में, और हमारे देश में भी देखा जाए तो इंदिरा गांधी को, इवन राजीव गांधी को भी टारगेट किया गया था और ये दोनों मारे गए। देखिए जहां तक सवाल है सुरक्षा घेरा तीन कवर में होता है, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये बाहर से फायरिंग हुई। जो पेंसिल्वेनिया में ये पब्लिक एड्रेस कर रहे थे, उस समय उस रैली के दौरान 20 साल के युवक ने अपनी गोली चलाई और कई राउंड चलने के बाद जिसमें इसने AR राइफल का प्रयोग किया, एडवांस राइफल थी, इसका यूज किया, जिससे कि बच गए। यानी मैं समझता हूँ कि उनका जीवन था और चतुराई थी, उनके कान के पास से निकल गई और बच गए। ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की बात अगर अमेरिका में होगी, सुरक्षा के घेरे के अंदर चूक पाई जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को कहा जाता है, और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर सवाल उठने लगे तो कहीं ना कहीं वो जो टैग एक दिया गया है अमेरिका को, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड का जो टैग दिया गया, उस पर भी अब सवाल खड़े होंगे। और ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं अपने मायने में कई सवाल खड़ी करती है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ समय बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जहां पर अभी हमने बीते दिनों देखा प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुई, और उसमें काफी ज्यादा पर्सनल अटैक जो बाइडेन की भी ओर से किए गए, डोनाल्ड ट्रंप की भी ओर से किए गए। क्या आपको लगता है कि शायद वो एक कारण रहा होगा, या फिर इसको अगर पब्लिसिटी स्टंट या पॉलिटिकल स्टंट से जोड़कर अगर देखा जाए फिलहाल, हालांकि ये घटना निंदनीय है, लेकिन अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो आपको लगता है क्या एक बड़ा कारण हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की छवि थोड़ी दबती हुई नजर आ रही थी, शायद इसी वजह से ऐसे हमले को अंजाम दिया गया हो, अंदर खाने कुछ ऐसी चीजें चल रही हो? देखिए प्रीति जी, अभी उन्होंने क्या किया है, FBI ने की और वहाँ की लोकल पुलिस ने, दोनों ने मिल के एक तो उसको मार गिराया जो 20 साल का युवक था, और उसके साथ में जो 2 घायल हैं उनको दबोच लिया गया है, और वो FBI इसकी जांच कर रही है और गहराई से जांच करेगी। इसमें निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तभी वो इसकी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और जनता को संबोधित करेगी वहाँ की पुलिस और FBI के लोग कि किस कारण से इन पर गोली चलाई गई, क्यों ऐसा टारगेट किया गया, क्या कारण था। जब एक्चुअली विदेशों में ये है कि एकदम से पकड़ने के बाद या घटना होने के बाद इमीडिएटली किसी को लायबल फर्जी तौर पर नहीं ठहराते, वो डिटेल में जाते हैं, डिटेल में पूरी इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके फिर वो रिजल्ट आपके सामने जो सही और फैक्ट होता है उसको लेके आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनकी जो सिक्योरिटी है
उसकी गहराई से जांच होगी और रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने आएंगे और दुनिया के सामने। बिल्कुल, जी। आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। ललित चाहर जी का भी रुख करेंगे। ललित जी, ये जो घटना हुई है इसके बारे में पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप बताइए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे समय पे इस हमले को अंजाम दिया गया है जहां कुछ समय बाद अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। हमने बीते दिनों एक हेल्दी डिबेट देखी थी जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और वो डिबेट के दौरान कुछ ऐसी चीजें बोली गई शायद जो ऐसे एक पब्लिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली जानी चाहिए। क्या आपको लगता है इन सब चीजों का ये एक कारण बना है हमला, कि महज एक 20 साल के एक युवक ने इस हमले को अंजाम दिया? सबसे पहले तो मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जी पर हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हम्म, पर जिस प्रकार हमला हुआ वो गलत है। बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी वहाँ, सबसे पहली बात। और इलेक्शन भी नजदीक है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन को लेकर भी ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा पुख्ता हैं कि वहाँ इस तरह की हरकतें नहीं हो सकती उनकी एजेंसियों के माध्यम से। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है राजनीतिक स्टंट है, कहीं ना कहीं ट्रंप जी के लिए बहुत बड़ा ये संकेत है कि आने वाले चुनाव में ट्रंप जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों को लेकर अभी मीटिंग चल रही है व्हाइट हाउस में भी। मैं भी देख रहा था अभी मीटिंग बिल्कुल, में के दौर चल इमरजेंसी रहे हैं, बैठक सुरक्षा बुलाई गई है एजेंसियों के जी। साथ जांच पड़ताल चल रही है। दूसरी बात यह भी, जो अभी जिसने हमला किया है उसकी शिनाख्त भी हो गई है कि कोई थॉमस मैथ्यू कुक करके व्यक्ति है, जो अभी मैं सुन रहा था कि वो भी जो भी उम्र है उसकी अभी उसको अभी पहचान लिया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया भी है वहां के किसी व्यक्ति ने, अमेरिका के, कि वो इस तरह से चढ़ रहा था इतने बड़ी इमारत पर। वहां से गोलियां चली, 3 गोलियां चली, जिसमें बिल्कुल, कि 2 राउंड में फायरिंग जो हुई है। पहली राउंड में जिनका 3 बचाव, गोलियां चलती है, एक दूसरी गोली राउंड में उनके कान 5 पर गोलियां लगकर चलती निकली है। है, जहां उसमें स्पॉट भी आया है कुछ ब्लड वगैरह का, खून का। तो बचाव अब अभी मैं ये भी देख रहा था कि अब पहले से उनका स्वास्थ्य ठीक है। और लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है। ठीक है, ठीक है, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। सहयोगी सोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे हमले को लेकर, कि आप इस हमले को लेकर कैसे देखते हैं। दूसरी तरफ ये जो हमला ऐसे समय में किया गया है जहां अमेरिका में थोड़े ही समय बाद राष्ट्रपति चुनाव होने वाले, कितना असर इसका दूसरे देशों पर पड़ेगा ग्लोबली, अगर इस पूरे हमले को जोड़कर देखा जाए तो? देखिए, सबसे प्रीति जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में आप सबसे पहले ये देखिए कि किसने हमला किया है। एक 20 साल का लड़का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका में जो गन कल्चर है उसको लेकर के बात होनी बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, हमने देखा है कि इससे पहले भी इस तरह के हमले बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अमेरिका में इतना आसान क्यों हो जाता है? ओपन एयर कैंपेन चल रहा था, हमने देखा था कोरोना काल के दौरान सिंजाब्वे पर भी इसी तरह से हमला हुआ था जापान में। तो जब गन कल्चर वहां पर हावी है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका में अगर आप गन खरीदने को लेकर के, एक्ट को लेकर के बात करेंगे तो 1968 से अभी तक चला आ रहा है। समय समय पर प्रदर्शन देखने को मिलता है, गन कल्चर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं, एक्ट में संशोधन की मांग करते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं, नतीजा ढाक के 3 पार। वहां पर गन खरीदना ऐसा है, 18 साल कम से कम उम्र है, और गन आप ऐसे खरीद सकते हैं जैसे आप बाजार में जाकर के फल या सब्जियां खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले, और आप लगातार देखिए अमेरिका में आपको हर वक्त खबरों में ये देखने को मिलता है कि आज इस शहर में गोलीबारी हुई है, स्टूडेंट्स के बीच में गोलीबारी हुई है। तो सबसे पहले जो एक्ट है उसमें बदलाव की कहीं ना कहीं मैं जरूरत समझता हूँ। साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव नजदीक हैं। आप देखिए ना इसका असर किस तरह से अब आगे आने वाले चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी तरफ देखिए बाइडेन को लेकर के क्या कहा जा रहा है। बाइडेन को लेकर के ये भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें जो है चुनावी उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। उनकी दिमागी बीमारी कथित तौर पर जो है उसको लेकर के भी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अब यहाँ पर चुनावों पर इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। सिंपैथी वोट जो है, क्या वो वहां अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जाते हुए नजर आएंगे? और ये हमला क्यों किया गया है, इसके पीछे की अभी वजह साफ निकल कर नहीं आई है। हाँ, सिक्योरिटी लेयर वहां पर जरूर था, उसको मारकर भी गिरा दिया गया है, लेकिन जांच होनी बेहद जरूरी है, और हमला क्यों हुआ है ये पता लगाना बेहद जरूरी है। जी प्रीति जी। बिल्कुल सोहला, आप बने रहे हमारे साथ, और भी जानकारियां आपसे लेंगे। अमीन जी का रुख करेंगे। अमीन जी, चूंकि देखिए यहाँ पर अब ऐसी घटना सामने आई है, हालांकि
अमेरिका में इस तरीके की घटना पहली बार नहीं हुई है और पहले वो राष्ट्रपति भी नहीं है कि अभी तक उन पर ऐसी घटना हुई हो। 1835 से लेकर अगर अभी तक का हम अमेरिका का राजनीतिक अगर स्वरूप देखते हैं तो वहां पर कई ऐसे राष्ट्रपति आए जिन पर इस तरीके के हमले किए गए, किसी की मौत हो गई तो किसी ने पद छोड़ दिया, तमाम ऐसी चीजें हमने देखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से यह हमला हुआ है, इससे पहले भी उन्होंने कड़े विरोध प्रदर्शन का सामना भी किया है। जब वो राष्ट्रपति बने, व्हाइट हाउस के बाहर काफी लोग अलग तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। यानी समय समय पर एक विरोध प्रदर्शन का सुर हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है, क्या आपको लगता है कि अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका एक तरीके से यहाँ कमजोर साबित होगा? और दूसरी तरफ लोग इसको अरब देशों के युद्ध से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कई उन्होंने कड़े फैसले लिए थे और वहां कट्टरपंथियों को लेकर एक उनका कड़ा रुख भी हमेशा देखने को मिलता था। नहीं, देखिए, वो तो उनके खिलाफ जहाँ तक सवाल है, जब वो राष्ट्रपति थे उस समय ईरान से भी उनके अच्छे संबंध नहीं थे और सऊदी अरब से भी उनके संबंध बिगड़े और जो और भी अरब देश थे उनसे ज्यादा अच्छे उनके संबंध नहीं रहे। लेकिन एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जब ये राष्ट्रपति थे और हार गए, उसके बावजूद किस तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर वहां पर अटैक किया गया, जो कि इन्हीं के लोग समर्थक थे। लेकिन अभी बड़ा जांच का विषय है कि इनके लिए सिंपैथी गेन करने के लिए उस युवक ने फायरिंग की या उसके पीछे किसी का हाथ था। ये अभी जांच का विषय है और FBI इसमें बहुत गहराई से जांच कर रही है। और मैं तो कहता हूँ बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि टेलीप्रिंटर वहां पे नहीं था। अगर होता तो उसको एड्रेस कर रहे होते, अदरवाइज तो उनके पास सीधे गोली लग जाती। और वो टेलीप्रिंटर न होने की वजह से सीधे झुक गए और झुकने की वजह से, नीचे बैठने की वजह से वो अपने को बचा पाए। और मैं समझता हूँ कि जहां तक कोई ज्यादा इनको इंजरी नहीं हुई है और अस्पताल से इनको रिलीव भी कर दिया गया है और इस पे FBI जांच कर रही है और गहराई से जांच करके इसका जो नतीजा होगा वो पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत सोचने का विषय है। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, विश्व की हम सिक्योरिटी रखते हैं, हर एक की वॉच रखते हैं। आज उन्हीं के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति, इन पे हमला हो गया। तो अब जो उन्होंने बाइडेन ने बुलाई है अपनी एक अर्जेंट मीटिंग, इमरजेंसी कॉल किया है कैबिनेट की और उसमें जो सुरक्षा की है, तो वो देखेंगे और बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये षड्यंत्र भी पता चल जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब ये जीते थे ट्रम्प, उस वक्त भी रशिया का कुछ हाथ बताया गया था, उद्योगपतियों का हाथ बताया गया था, जिसकी जांच चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक बयान देते हुए नजर आए हैं दुनिया में जो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर उनका बार बार यही कहना था, वो खुले तौर पर नजर भी आते थे कि रशिया यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो उसके खिलाफ ही थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन को देखे, वो हमेशा एक डिप्लोमेटिक वे में किसी भी एक सवाल को वो टैकल करते थे या फिर काउंटर करते थे। अगर उनसे युद्ध की स्थिति को लेकर अगर वहां के पत्रकार उनसे पूछते थे तो कई बार उनका डिप्लोमेटिक जवाब भी आया, ना तो वो फेवर में रहते थे ना वो अगेंस्ट में रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो खुले तौर पर इन चीजों का विरोध करते थे और उन्होंने कई बार कहा है और यहां तक कि उनके समर्थकों ने भी कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस से सत्ता में आते हैं तो शायद ऐसी स्थिति बन जाए कि जो अभी युद्ध की स्थिति रशिया और यूक्रेन के बीच है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि उनका एक कड़ा रुख भी इन चीजों को लेकर हमने देखा है। नहीं, देखिए, सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात नहीं करेंगे, हम इस पे जोड़ना चाहेंगे जो कि आप देख रहे हैं कि हमास का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसको भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें भी काफी लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया है। हर कंट्री में प्रदर्शन किया गया है, हमास के लोगों ने भी किया है, मतलब फिलिस्तीन के लोगों ने भी और इजराइल के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि उस कंट्रीज का भी, चूंकि कट्टर समर्थक हैं और उनके रिश्ते भी हैं वहां पर और पर्सनल तौर पे भी इनके रिश्ते हैं यहूदियों के साथ में, तो यहूदियों का देखना पड़ेगा क्या उनकी तरफ से था या ये कट्टर समर्थक जो हमास के लोग हैं उनमें से किसी का था। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि शायद ये जीतने की तरफ बढ़त है इनकी, काफी इनको बढ़त मिली हुई है। जिस तरीके से इनका सपोर्ट हो रहा है, उस सपोर्ट के बीच में लोगों ने बिगड़ डालना चाहा होगा, सोचा होगा कि अगर इनको हम मार देते हैं तो ये पावर में कैसे आएंगे, और इसकी सिंपैथी भी देखी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो FBI है वो बिना जांच किए कोई भी इतना स्टेटमेंट देने से बच रही है। बिल्कुल, ललित जी का भी रुख करेंगे। ललित जी, मोहम्मद अमीन जी ने जो बातें कही है कि एक सिंपैथी का भी एक इसमें एंगल नजर आ रहा है।
कि चूंकि उनकी एक छवि थोड़ी धूमिल होती हुई नजर आ रही थी, समर्थकों में भी काफी ज्यादा डिवाइडेशन की भी तस्वीरें हमने देखी, चाहे वो जो बाइडेन के समर्थक हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है उससे डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ लोकप्रियता बढ़ेगी, और फिलहाल अभी जो अमेरिका के कानून व्यवस्था को लेकर पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, ये जो एक टैग मिला है, क्या उस पर भी इसका असर पड़ेगा? जी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर छवि तो पढ़ेगा, अच्छी निकलेगी अमेरिका में, क्योंकि बहुत बड़ी ये घटना हुई है, गोली मारी गई है, और वो भी आपको बता दें 100 मीटर के बिल्कुल 120 मीटर उसका जो दायरा है 100 मीटर का था। 100 मीटर के दायरे में मारी गई है गोली। और इधर बाइडेन ने भी बात की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर, तो इसका क्या आशय निकाला जाए? मुझे जो लगता है ये राजनीतिक स्टंट है, और इसमें आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे मार्जिन से आएंगे वहां पर। ठीक है। और ये सारी चीजों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने, अभी मैं देख रहा था कि सारे देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सुरक्षा बढ़ गई है इसको देखते हुए, तो काफी सारी चीजों पर असर पड़ेगा। ठीक है, सहयोगी सोहन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोहन, आपने दोनों ही मेहमानों की बातों को सुना होगा। एक तरफ मोहम्मद आमीन कह रहे हैं कि ये सिंपैथिकल एंगल भी हो सकता है, दूसरी तरफ डॉक्टर ललित चाहर भी यही कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इससे किसको फायदा होगा? कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में अब अमेरिका की कानून व्यवस्था को लेकर है, गल कल्चर का भी आपने जिक्र किया। क्या लगता है इससे किसको फायदा मिल सकता है, चूंकि अब चुनाव भी है थोड़े ही समय बाद? देखिए, चाहे ये सिंपैथी के लिए किया गया हो, चाहे ये पॉलिटिकली किया गया हो, इतना तो तय है कि इसका सीधा फायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाइडेन को लेकर के एक तरह से धारणा बनाने की कोशिश भी वहां पर की जा रही है। बीमारियों को लेकर के भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पार्किंसन बीमारी की बात भी बाइडेन को लेकर के की जा रही है कि वो पार्किंसन बीमारी से ग्रसित हैं। जो एक एक्सपर्ट हैं वो लगातार उनसे व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं, लगातार 8 बार मिल चुके हैं। तो माहौल बाइडेन के खिलाफ बनाने की तैयारियां पूरी तरह से अमेरिका में देखने को मिल रही हैं, और फायदा सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हमला किसने करवाया है, क्यों करवाया है, ये सब जांच का विषय है। FBI जब इस पूरे मामले की जांच करेगी उसके बाद ही ये पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी इस बीच प्रीति मैं आपको दे दूं, FBI ने बताया है कि जो हमलावर है वो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, उसके वोटर आईडी कार्ड से ये पता चला है कि वो ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से था, और उसने पार्टी को $15 यानी कि $1250 का चंदा भी दिया था। तो ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर वो पार्टी से ही था तो फिर उसने ट्रंप पर हमला क्यों किया? क्या वो ट्रंप को अब जब सोमवार को कन्वेंशन में जाएंगे वहां पर उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन की ओर से? तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही। क्या वो उन्हें जो कल उम्मीदवार बनाया जाएगा उसको उससे नाराजगी थी? तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, उसके बाद ही ये इन तमाम बातों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन इतना साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जो ये हमला हुआ है उसका सीधा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमीन आपका भी शुक्रिया, सोहन आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर ललित चाहर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जहां पर यह हमला हुआ है और इस हमले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि ताजा जानकारी यही आई है, FBI की भी ओर से यह बयान जारी करते हुए कहा गया है कि दरअसल जिसने हमला किया है थॉमस मैक्रू, वो डोनाल्ड ट्रंप के ही रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा था। हालांकि आगे किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है ये जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें TNP न्यूज। नमस्कार।